ओके बच्चों, आज हमारी ये 4th वीडियो है। 2 वीडियो इससे पहले हम कर चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, एक वीडियो वोकैब के ऊपर, और आज हम वोकैब का लेंगे पार्ट 2। चलिए जी, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक रूट वर्ड के बारे में, और उस रूट वर्ड से कितने और वर्ड्स मिल सकते हैं, कितने और वर्ड्स बनते हैं, उसका आपको जो है इसी बात से आइडिया आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज एक रूट वर्ड LOQ या LOC, लॉक से जो रूट वर्ड बनता है। जितने भी ये जो रूट वर्ड है ये एक्चुअल में इट इज़ अ लैटिन वर्ड, और ये जो वर्ड है ये बेसिकली आपका आया इन अराउंड 17th सेंचुरी। और ये जो रूट वर्ड होता है लॉक, LOQ LOC, इसका मतलब होता है टू स्पीक, टू से और टू टॉक। तो अब आप ये मान करके चलिए कि जिस किसी भी वर्ड के अंदर ये रूट आपको मिले LOQ या LOC, तो उन सभी वर्ड्स का जो मतलब होगा वो या तो बोलना होगा, कुछ कहना होगा, बात करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहला जो वर्ड लेते हैं वो लेते हैं इलोक्वेंट, LOQUENT, इलोक्वेंट। अब जैसे मैंने कल की क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी वर्ड अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस वर्ड को हमें सबसे पहले ये देखना है भाई ये किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। तो इलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इलोक्वेंट के अंदर LOQ एक रूट वर्ड इसके अंदर है, तो इसका जो मतलब होगा वो कहीं ना कहीं बात करने से होगा। तो इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग इसका होता है अ पर्सन, इट इज़ अ क्वालिटी, क्योंकि एडजेक्टिव है तो अ क्वालिटी है ये एक आपकी। तो ये होता है वन हु टॉक्स, जो बात करता है। और कैसे बात करता है? फ्लुएंटली। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है टू टॉक फ्लुएंटली। कोई भी बंदा जो फ्लुएंटली बात करता है हम उसको इलोक्वेंट कहते हैं। ओके, इसी उसमें हम एक और अपना जो है वर्ड लेते हैं, दैट इज लोक्वेशियस, LOQUACIOUS, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है ये। और अब अगर आप लोगों ने इसका मीनिंग पता करना है तो मैंने पहले ही बताया आपको, देयर इज नो नीड ऑफ क्रैमिंग दिस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, क्योंकि क्रैम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जा करके फंसेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। You will not be able to answer these questions when these questions appear or come in your exam। तो उससे सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इनको लिंक करें, इनके रूट्स को समझें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी इससे हेल्प मिले, और आपको जो टाइम रटने में ख़राब होना है वो टाइम इनको आप समझ के आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। लोक्वेशियस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ये रूट वर्ड आ रहा है LOQ, लॉक, जिसका मतलब अगेन वही स्पीक, से और टॉक करना होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब भी जो होता है, अगेन ये एक एडजेक्टिव है तो एक क्वालिटी है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं टॉकेटिव। जो टॉकेटिव होता है, जो बातूनी होता है, उसको हम लोग लोक्वेशियस कहते हैं। नेक्स्ट इसी कड़ी में जो दूसरा वर्ड आता है दैट इज इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन। अब आप लोग दोबारा इसके अंदर अगर इस वर्ड को गौर से देखेंगे तो इसमें आपका LOC, लॉक आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, LOC के लॉक, इसके अंदर भी LOC आता है, लेकिन यहाँ पर आप ये लॉजिक मत लगा देना जी इसके अंदर जो है LOC आ रहा है तो इसका जो है हमारा ये जो है वो बात करने से इसका मतलब होता है, ये बात बंद करने के लिए लॉक हम लोग यूज़ करते हैं, लॉक योर लिप्स, ठीक है, दरवाजे पे ताला लगाते हैं हम लोग, दैट इज़ ऑल्सो अ लॉक। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको जर्नल स्टडीज़ के लिए, GS के लिए ज़रूरी है LOC और LAC। LOC इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, LAC इंडिया और चाइना के बीच में है।
लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कई बार एग्जाम्स में जो है पूछ लिया जाता है। ये एक बार ये इंटरव्यू में ज़रूर मेरे से पूछा गया था, LAC कहाँ है, किसके बीच में है। तो LAC इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, LOC इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इंटरलोक्यूशन के अंदर भी आपका LOC है। और अगर आप लोग देखेंगे, इंटर जो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं उसको यूज़ किया जाता है एक दूसरे के बीच में। तो इंटरलोक्यूशन का मतलब जो होता है दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन और अ टॉक बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में कोई भी बातचीत, किसी भी टॉक को हम लोग इंटरलोक्यूशन कहते हैं। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसी से एक वर्ड और बनता है, इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर एक वो बंदा होता है जो दो बंदों के बीच में बातचीत का जरिया बनता है, मीडियम बनता है। और इसके अंदर भी आपका LOC आ रहा है। एंड जो इंटरलोक्यूटर होता है वो एक नाउन होता है, क्योंकि किसी बंदे के लिए हम लोग इंटरलोक्यूटर यूज़ करते हैं। आपको ध्यान होगा, इंडिया का एक प्लेन जो है हाईजैक किया गया था 1998 के अंदर, जिसको कंधार लेकर के जाया गया था। IC-814 शायद वो प्लेन था, और मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो। और उस प्लेन में बीच में बातचीत करने के लिए हाईजैकर्स और इंडियन तो हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बातचीत करने के लिए एक इंटरलोक्यूटर उस टाइम पे अपॉइंट किया गया था। तो इंटरलोक्यूटर कौन होता है? इट इज़ अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, टू ग्रुप्स। कोई भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में जो हमारा वर्ड आता है दैट इज सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका रूट LOQ आ रहा है, और यहाँ से आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि भी इस वर्ड का भी जो मतलब है कहीं ना कहीं बात करने से रिलेटेड है। तो सोलिलोक्वी जो होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नाटक में भी देखा होगा, लोग अपने आप से बात करते हैं। तो सोली मीन्स अपने आप से, जो है सोल, वो अपने आप से बात करते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टू टॉक टू oneself। चलिए जी, तो लॉक से जो हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्पीक, से और टॉक, आज मैंने आपको जो है 4 वर्ड्स बताए हैं, इलोक्वेंट, लोक्वेशियस, इंटरलोक्यूशन, सोलिलोक्वी, और फिफ्थ जो इनफैक्ट आपका है दैट इज एन इंटरलोक्यूटर, जो कि एक नाउन होता है। अब इसी में हम एक नेक्स्ट वर्ड जो करेंगे, अब इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं, वो मैं अगली स्लाइड्स में, अगले जो है वीडियोस में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि वो एक टेस्ट के रूप में भी मैं लूँगा, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि जहाँ LOQ या LOC आ रहा है वहाँ पर उसका क्या मीनिंग, क्या मतलब होगा। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं, वो वर्ड है आपका एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट जो कि हमारा एक वर्ब होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इसको समझने के लिए समझना एक्स्ट्रापेट, एक्स्ट्रापेट से आप एक्स्ट्रापेट समझना। यहाँ पर इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आजकल एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबका पेट निकलने लग रहा है। तो हर बंदा कोशिश क्या करता है कि भाई उस एक्स्ट्रा पेट को रिमूव करा जाए, किसी तरह से हटाया जाए। तो एक्स्ट्रा पेट को हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा पेट को हमने रिमूव करना है, हटाना है। हमने उसको क्या करना है, हमने उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो एक्सटर्पेट का जो मतलब होता है वो मतलब होता है टू रिमूव और टू डिस्ट्रॉय। तो यानी एक्सटर्पेट अगर आप लोगों ने इसका मीनिंग समझना है, तो इसका मीनिंग समझने के लिए आप लोग सिंपल सा फंडा है, एक्स्ट्रापेट को याद रखना। एक्स्ट्रापेट जिसके भी है वो कोशिश करता है कि उसको रिमूव करा जाए, 6 पैक्स जो है आपकी जो है आ जाएं, आप उसको उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आए। तो व्हेन यू टॉक अबाउट रिमूविंग एनीथिंग, डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, यू यूज़ दिस वर्ब एक्सटर्पेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे बेलिकोज, एक वर्ड होता है उसकी, BELLICOSE, जो अगेन आपका एक एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर
इसको याद रखना। एक जो है सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूं, कॉज और बेली। बेली पेट होता है, कॉज कारण होता है। तो बेली इज द कॉज ऑफ एवरी, बेली इज द कॉज ऑफ एवरी वॉर। हर लड़ाई का जो कारण है, जो आधार है, वो क्या होता है? वो बेली होता है। बेली इज द कॉज ऑफ एवरी वॉर। तो बेली कॉज का जो मतलब होता है, बेली कॉज का मतलब होता है वॉर लाइक, युद्ध से रिलेटेड, युद्ध जैसा। किसमें? वॉर लाइक इन नेचर, अपने प्रकृति में जो युद्ध जैसा है उसको हम लोग बेलिकोज कहते हैं। जो बंदा हॉस्टाइल है, अब जो हॉस्टाइल होगा वो कहाँ होगा? हॉस्पिटल में होगा। जो बंदा हॉस्टाइल होगा कहाँ होगा? हॉस्पिटल में होगा। यानी जो लड़ाकू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हॉस्टाइल कहते हैं। जो बंदा लड़ाकू है, जिसका प्रकृति वॉर लाइक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेलिकोज बोलते हैं। बेलिकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेली होती है, जो पेट होता है, वो कॉज होता है, कारण होता है। किस चीज़ का होता है? युद्ध का कारण होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखना, ये जो है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, लिंक पर्पस के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है बिना कोई लिंक बनाए किसी भी जो है वर्ड का लिंक बना करके बैठें इस तरह से और उसका मीनिंग कुछ और हो। आप लोग बनाइए लिंक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, समझने के लिए ज़रूरी है ये। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप रटेंगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है नज़र आएगा अपने अंदर। ओके जी, नेक्स्ट इसके अंदर जो आज हम वर्ड जो करेंगे वो करेंगे स्क्रूपुलस। नेक्स्ट जो वर्ड करेंगे वो करेंगे हम लोग स्क्रूपुलस। जगह इसमें यहाँ कर देते हैं इसको, स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस अगेन एक एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं स्क्रूपुलस की, तो स्क्रू सबने देखे होंगे अपने घरों में। स्क्रू, स्क्रू टाइट करते हैं ना, बोला जो है कई बार, बोला जी LED है ख़राब हो गया, उसका स्क्रू खोल दिया, फिर स्क्रू टाइट कर दिया। तो आप लोग देखो, अगर स्क्रू जब आप लोग टाइट करते हैं ना, तो स्क्रू टाइट करते टाइम आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर स्क्रू थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो ठीक से टाइट नहीं होता है। तो स्क्रूपुलस का मतलब होता ही है केयरफुल। व्हेन यू आर वेरी केयरफुल, जब आप बड़े ध्यान रखना पड़ता है आपको जब किसी भी चीज़ के लिए। दैट मीन्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी स्क्रूपुलस। व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हेन यू स्पीक समथिंग, अब मैं बोल रहा हूँ व्हेन यू स्पीक समथिंग, और व्हेन यू से समथिंग मीन्स व्हेन यू आर इलोक्वेंट इनफ टू से समथिंग। जब आप इलोक्वेंट है, जब आप कोई चीज़ को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और व्हेन यू एक्ट एज एन इंटरलोक्यूटर, जब आप किसी इंटरलोक्यूटर की तरह काम करते हैं। और सम पीपल आर वेरी लोक्वेशियस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बातूनी होते हैं, और अपनी इसी बातूनी हरकतों के कारण पीपल ट्राई टू एक्सट्रीपेट देम, लोग क्या करते हैं? लोग उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट बिकम्स अ रीज़न फॉर बेलिकोस नेचर फॉर मैनी। जो बेलिको, जो हॉस्टाइल नेचर होता है, उसका कारण बन जाता है वो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी स्क्रूपुलस व्हेन यू डील विथ सच पीपल। इस तरह के लोगों के साथ जब आप डील करते हैं तो आपको बड़ा स्क्रूपुलस, बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। तो अगर आप आज की क्लास की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला जो वर्ड किया हमने वर्ड किया इलोक्वेंट। सेकेंड वर्ड हमने जो किया वो किया लोक्वेशियस। थर्ड वर्ड जो हमने किया वो किया इंटरलोक्यूशन। फोर्थ वर्ड जो हमने किया वो किया इंटरलोक्यूटर। फिफ्थ वर्ड हमने किया सोलिलोक्वी। और सिक्स्थ जो वर्ड हमने किया है दैट इज एक्सटर्पेट। सेवेंथ वर्ड हमने किया बेलिकोस। एट वर्ड जो हमने किया वो किया हमने स्क्रूपुलस। और इसमें आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारे के सारे मीनिंग समझ में आए होंगे और फ्यूचर में आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन तक भी इस चीज़ का, इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। बाकी कल एक नई वीडियो के साथ में जो है आपके पास मैं आऊँगा, और उम्मीद है आपको जो पिछली वीडियो में जो आपका रिस्पॉन्स रहा है आगे भी वही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।